अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भदोही जिलाधिकारी विशाल सिंह ने गोपीगंज स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों से हाल चाल पूछते हुए आत्मीय संवाद किया और फल, मिठाई व वस्त्र का वितरण किया और वृद्धजनों से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों की समुचित स्वास्थ्य सुविधा व अन्य सुविधाओं पर बल दिया। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हमें बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की याद दिलाता है। ये दिन हमें उनकी जरूरतों और समस्याओं के प्रति ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। कहा कि भारत में ये परंपरा पहले नहीं थी। वृद्धों की सेवा करना और उनका आशीर्वाद लेना पुनीत कार्य है और कार्य किसी भी परिवार की उन्नति में प्रमुख सहायक होता है। लेकिन आज का समय बदल गया। हमारी संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वृद्धजनों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। साथ में परिवारों में विघटन होने से भी वृद्धजनों को तमाम समस्याएं होती थी। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम संचालित करा रही है, जहां पर रहने वाले सभी वृद्धजनों को रहने, खाने, इलाज, मनोरंजन की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिससे अपने घर से बाहर रह रहे वृद्धजनों को कोई तकलीफ न हो। ये पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बुजुर्गों को समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। हमें भी इस भावना को अपनाकर बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने कहा कि वृद्धजनों की सेवा करना और उनका सम्मान करना बड़ा ही पुनीत कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस वृद्धजनों के लिए विशेष दिन है। कहा कि अधिकतर लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से माता पिता की सेवा और देखभाल नहीं कर पाते हैं और वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। मीना श्रीवास्तव ने कहा कि पहले महिलाएं घर पर रहती तो वृद्धजनों की सेवा और देखभाल में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब महिलाएं भी नौकरी करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग बाहर रह रहे हैं, जिससे वृद्धजनों की देखभाल नहीं हो पाता है। साथ ही कुछ पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या की वजह से भी लोग वृद्धजनों की सेवा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वृद्धाश्रम में वृद्धजन रहते हैं, जहां उनको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने कुछ पत्रकारों को भी अंगवस्त्रम देकर सम्मानित भी किया। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव, बीडीओ डीग अशोक कुमार सिंह, प्रदोष कुमार, राजन पांडा और गौरव श्रीवास्तव समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। तो अत्यंत सुखद अनुभव है। हम सभी किसी न किसी समय में इस स्थिति में पहुंचते हैं और जो संतोष और जो आनंद एक वृद्ध की सेवा करके प्राप्त होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस विभाग को, दोनों विभागों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे यहाँ बुलाया। और आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और आपने भी इस कार्यक्रम को देखा, अच्छी तरह से कवर किया। ठंड के मौसम के पहले इनको जो यूनिफॉर्म कपड़े हैं वो दिए जाते हैं ठंड के लिए, और अदरवाइज तो अलाव जलाना या उसके ठंड की बीमारियां जिस तरह की हो सकती हैं, उनकी दवाइयां, ये सारी उपलब्धताएं समय समय पर सूचित कराई जाती है और इस बार भी कराई जाएगी। मेरा मानना है कि पूर्व के हम लोग की पीढ़ी के पहले जो पीढ़ी थी उसमें पुरुष ही 99% अर्थोपार्जन का कार्य करता था, महिलाएं घर के अंदर हुआ करती थी, तो बुजुर्गों की सेवा बड़े आसानी से हो जाती थी। लोग अपने घरों में ही, घर के गांव शहर में ही पढ़ते थे, तो शाम तक पूरा परिवार एक जगह होता था। लेकिन आर्थिक प्रगति के युग में औरतें भी बाहर निकली, उनके बच्चे भी बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। तो जो हमारे जो माता पिता हैं, उनको एक तरह से कह लीजिए कि सेवा करने वाला ही बहुत कम लोग बचे हैं, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। और मैं इससे भी गुरेज नहीं करती हूँ कि कुछ परसेंटेज मेरी पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, फिर भी उनका तालमेल संवेदनात्मक या व्यवस्थात्मक माता पिता के साथ नहीं बन पाता है। इस वजह से कुछ वृद्ध माता पिता इस वजह से भी यहाँ रहते हैं
और कुछ मेरा अनुभव है, कुछ माता पिता इस तरह इसलिए भी रहते हैं कि उनके बच्चों के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना वो नहीं है कि अपने परिवार के साथ, माता जी मेरी बात से सहमत हैं कि वो अपना खुद का ही लेबर का काम कर रहा है और अपने परिवार को जिला रहा है। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक असक्षमता के कारण ये यहाँ पे रहने के लिए मजबूर होते हैं। और देखिए माता जी, आप पीछे ध्यान दीजिए, हाथ धो करके मेरी बात का समर्थन कर रही हैं। यही कारण है, अन्यथा जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तो मैं नहीं समझती हूँ कि 90% लोगों का लगाव अपने माँ बाप से नहीं है। हम कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं।